बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, एंकर और वीलागर। मंसूर अली ख़ान का एक वीलाग बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है, उसके चर्चे हैं। जो वीलाग के ऊपर उनका थंबनेल है, उसके ऊपर जो पट्टी है तो उन्होंने लिखी है जी, एक कामा अदारे कामा से मुलाकात, यानी एक अदारे से मुलाकात। और इस हवाले से कुछ हमारे सीनियर सहाफ़ी और एंकर बड़े एक्टिव हुए हैं। कोई तईद कर रहा है, कोई तस्दीद कर रहा है कि मंसूर अली ख़ान की आया आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है या DGISI से मुलाकात हुई है। कोई ये कह रहा है कि ये सस्ती शोहरत और व्यूज़ का चक्कर है। मैं अपनी बात बढ़ाने से पहले और अपने मेहमान का तारुफ़ करवाने से पहले एक बात आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब रजीम चेंज हुई थी तो अक्सर इमरान रियाज़ ख़ान मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में या PTI के जलसे जुलूसों रैलियों में ये कहा करते थे जी कि हमें बुला बुला कर फाइलें दिखाई जाती रहीं कि ये चोर और डाकू हैं, यानी रजीम चेंज वाले, PDM वाले। लेकिन आप पीछे हट गए हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डट गए हैं। तब मंसूर अली ख़ान ने जो अपना वीलाग शुरू किया और जो उसका बुनियादी नुक्ता था वो बार बार ये था जी कि बुलाया गया, मुलाकात की गई और ये कहा गया कि इमरान ख़ान की कोई जगह नहीं है। तो मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैन वत्तोज़ई, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, और इनका तारुफ ये है कि पाकिस्तान के लीडिंग जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये हैंडल करते रहे हैं। जो एंकर इनसे वाबस्ता रहे हैं इन मीडिया हाउसेस से, उनके ट्विटर अकाउंट या उनकी जो बयानात या आप ये कह लें कि जो वीलाग थे उनके थंबनेल वगैरह भी ये बनाते रहे हैं और उन्हें डिजिटल मीडिया पर पोस्ट करते रहे हैं। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना ज़्यादा तारुफ दे दिया। वो तो लेकिन ज़ैन साहब, ये जो मंसूर अली ख़ान वाला, हमें बताएं, व्यूज़ का चक्कर होता है या क्या होता है जब ये थंबनेल बनाते हैं? देखें, अगर अब मैं, क्योंकि सिर्फ मैं वो डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट या प्रोफेशनल के साथ साथ पहले मैंने जो एजुकेशन लिया है वो जर्नलिज्म की ली है, तो वो ये बाद में फिर जर्नलिज्म के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद डिजिटल मीडिया आया था और एकदम से बूम कर गया था, खास तौर पर कोविड के बाद। तो जो बात है ना थंबनेल वगैरह की, थंबनेल वही बनता है कि जो वीडियो के अंदर जो उसका क्रक्स होता है वो उसका थंबनेल बनता है, और थंबनेल की बुनियाद पर यूट्यूब या फेसबुक जो है वो आपकी वीडियो को रिकमेंड करता है। और अगर जो वीडियो होती है, मतलब एक वर्ड टर्म यूज़ की जाती है CTR क्या है? ये क्लिक थ्रू उसको कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट जो है, CTR क्लिक थ्रू रेट, कि ये क्लिक बेट कितना था, कि मतलब ये थंबनेल देखते ही अब हमने क्लिक कर लिया। एक यूट्यूब क्योंकि आपका एनालाइज कर रहा होता है कि ये आपका पोटेंशियल व्यूअर है, ये आपका इस टाइम में रोज़ आपको सुनता है, या एक रैंडम बंदा था उसने आपका थंबनेल देखा और उसने ऑन कर लिया। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं वही सहाफ़ती पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मंसूर अली ख़ान कोई लोंडा लपाटा बंदे नहीं है। लोंडा लपाटा नहीं है तो दूसरों को क्यों लोंडा लपाटा कहते हैं? यार, मेरी उनसे एक बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी मैं पॉलिटिकल वर्कर को लोंडा लपाटा नहीं कहता। किसको कहते हैं? मैं उस बंदे को कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल वर्कर को वर्गलाता है, जो उनको तंग है, हाँ, वो लोंडा लपाटा है। जो मीडिया पर्सन सेंसरी फैलाता है यानी और एंगलिंग करता है, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, उसके लिए क्या टर्म होनी चाहिए? तो उसके लिए येलो जर्नलिज्म एक टर्म यूज़ है। लोंड लपाड़ा होना चाहिए। चलें, ये आप कह सकते हैं, मेरे से तो उम्र में और तजर्बे में दोनों में बड़े हैं। मैं एक बात करने जा रहा हूँ कि वो कोई इतने संजीदा क्यों हो जाते हैं जो डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं कि आपको क्लाइंट भागने का डर? नहीं, तो क्लाइंट कभी ऐसे और मैंने जितने आपने जो बोला ना एंकर हजरात के साथ और सारा, उन सब के साथ मैं वो कंसल्टेंसी वाला मामला होता है मेरा। मैंने कभी, आपका भी तो यूट्यूब चैनल है, मैंने आपको बोला है मुझे पैसे दें, बोला है मैंने आज तक, आप बता दें, देख लेता हूँ ना मैं आपका चैनल, लेकिन मैंने आपसे पैसे नहीं कभी मांगे, क्योंकि ये हम एक ऐसे ये कम्युनिटी स्पोर्ट कह लें। अच्छा, ये उस चीज़ में आता है। छोड़े ना, बात पहले पूरी सुन लें मेरी। जो मंसूर अली ख़ान है वो ना तो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो बाद में आके बूम बन गई और नाम का उन्होंने जर्नलिज्म कर लिया, लगा लिया। उनका एक जर्नलिस्टिक करियर है, ठीक है, और उनके करियर में आप उनसे 100 इख्तलाफ करें, वो एक हर बंदे की एंगलिंग और फ्रेमिंग होती है, ये एक उनका एक जर्नलिस्ट का राइट है, ये अवाम का हक है कि अब उसको क्या नाम है, या तो फेम दें या उसको डीफेम करें, लेट द पीपल डिसाइड। दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि वो अगर इतना बड़ा बात कर रहे हैं
उसके पीछे झूठ का कोई मकसद नहीं सामने आता, क्योंकि नहीं, मैं बात, आप पॉइंट समझे नहीं है। बात ये हो रही है कि उन्होंने जो अपना थंबनेल बनाया, एक अदारे से मुलाकात, अदारे से मुराद ये होती है, फॉर एग्जांपल आपका अपना एक डिजिटल मीडिया हाउस हो या चीज़ें हों, तो अदारे से मुलाकात का मकसद तो ये होगा ना कि मोहसिन बिलाल ये कह दे जी कि मेरी जैन से मुलाकात हुई है। बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? नुक्ता ये है, आया उनकी आर्मी चीफ या DGISI से मुलाकात हुई? कोई मौजूद बात नहीं है, हो सकती है उस लेवल के बंदे से हो सकती है। ये बनाए, वो इतना लेवल नहीं है, अभी वो BC कैटेगरी के हैं यार, वो हो सकती है। देखें मेरी बात सुने, ये मंसूर के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? तो अगर आपके वाली बात की जाए कि अगर ये सारा का सारा व्यूज का चक्कर है, अच्छा आपको लगता है व्यूज का नहीं है, आप ये हम क्योंकि आपकी एक्सपर्ट देखें, एक जो समझदार बंदा होता है ना, वो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलता है। वो स्टोरी, अपनी स्टोरी नरेटिंग पे और अपने फैक्ट्स और फिगर पे वो अपनी स्टोरी को वो करता है, थ्रो करता है, और फिर जो अवाम उसको देखती है वो फिर अवाम का रद्द-ए-अमल होता है। ये उसमें उस बंदे का तो रद्द-ए-अमल नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपकी तारीफ में बातें कर रहा हूँ, वो वीडियो नहीं चली, मैं आपको गालियाँ निकाल रहा हूँ, वो वीडियो चलेगी। तो हम एक तजर्बा करते हैं, फारिग में सवाल है आपसे, बताना है ताकि हम आपकी एक्सपर्टीज़ जानना चाह रहे हैं। व्लॉग में मैंने आपकी तारीफ़ की, उस व्लॉग के व्यूज़ आए 100, मैंने दूसरे व्लॉग में आपको निकाली गालियाँ या आपको कहा कि यही मैं आपको कह रहा हूँ, जैन लोंडा लपारा, उसके आगे 1000 या 2000 5000 व्यूज़। जब मैंने डॉलर कमाने हैं इस चीज़ से, तो मैं पहले वाले कंटेंट पे व्लॉग करूंगा या दूसरे? नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ। जो हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स थे, जो कंटेंट क्रिएटर जिनको कहा जाता है, डकी भाई, शाम मदरी, जैद अली, इनका स्टार्ट इसी तरह से था। पहले एक बंदा फेमस हुआ, उसको डिफेम करने के लिए दूसरा बंदा लॉन्च किया गया, शाम इद्रीस, उसने उसके खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दी। उसको उन दोनों को करने के लिए फिर एक ने अपने साथ एक और बंदा ऐड कर लिया, दूसरे ने दूसरे के साथ एक और बंदा ऐड कर लिया, ऐसे शाहवीर जाफरी पैदा हो गया, उसका भाई, उसका पूरा खानदान उसमें आ गया। फिर इन सारों को बातें करने के लिए शाम इद्रीस के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए डक्की भाई आ गया, और डक्की भाई ने काम शुरू कर दिया, और इस तरह से सारा का सारा काम चलता है। इससे क्या होता है, इससे आपको दोनों साइड की ट्रैफिक मिलती है। एक साइड की आपको मिल रही है, वो फिर अगला जाके ये इसको क्रॉस वो कहते हैं, मैं एक टर्म भूल गई है, मतलब बहरहाल एक बंदा अगर एक के व्यूज़ हैं, मतलब जितने भी हैं सब्सक्राइबर, वो अगर व्यू करते हैं उसकी वो वाली स्पेसिफिक वीडियो, उस कंटेंट को, और उसके जवाब में जाहिर है वो एक सवाल छोड़ जाएगा एंड पे, और जवाब देगा दूसरा बंदा। तो वो जवाब देने के लिए फॉर एग्जांपल अगर 50,000 बंदा ये वीडियो देखता है, तो वो उसमें से 40,000 बंदा तो वहाँ जवाब सुनने जाएगा ना, तो फिर बाद में उसकी सपोर्ट करेगा या उसकी सपोर्ट करेगा। आपकी यहाँ से प्लेट से एक ले लूँ, ले लें, आपकी प्लेट में वैसे सेम ही है। चले मैं ले लेता, मज़ा आपकी प्लेट का ज़रा। हमारे लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों की चीज़ें पसंद है। ये आपका मुझे जायका पसंद आया, क्योंकि आप समझते हैं इमरान रियाज की जो स्पेस खाली हुई थी वो, हाँ, वो यस, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा जामे और एक क्रेडिबल बंदा नहीं रह गया था इमरान रियाज की मौजूदगी में, कि जो एज अ जर्नलिस्ट भी हो और इतना अच्छा नरेटर भी हो। हाँ, मेरे लिए तो मैं तो यही बोलूँगा, क्रेडिबल। अच्छा, ठीक है, कैसे क्रेडिबल यार? अब आपका और उनसे मैं नहीं जान सकता, आपकी राय ले रहा हूँ। मैं भी पब्लिक की ऑडियंस के एतबार से कह रहा हूँ कि जो अवाम जिसको क्रेडिबल कहती है, ये अवाम का हक है। अच्छा, और ये अवाम को कहने दे, आपको क्या मसला है? अगर उनका इदारा उनको रख रहा है, अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं, उनका इदारे ने रखा हुआ है, तो आपको क्या है? तो ये इस चीज़ को चलने दे। हाँ, इमरान रियाज की जो स्पेस थी वो इन्होंने ज़रूर लिया, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ बात और जर्नलिस्टिक कैरियर साथ रखते हुए कोई ऐसा दूसरा उनको रिप्लेस नहीं कर सकता था। सदीक जान की अच्छी फॉलोइंग है, सदीक जान ने असदुल्ला को प्रमोट किया, और फिर उसके साथ साथ बाकी जितने दीगर लोग हैं, इन सब की अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन इनके जो इमरान रियाज की स्पेस थी, उसको बहुत अच्छे से लिया या मैनिपुलेट किया मंसूर अली खान ने किया था। सबसे ज़्यादा मोतबर भी करते हैं, वैसे करते हैं, जाहिर है डिजिटल मीडिया में तो सारा चलता है। वही बात, फिर अब मैं अगर उसको बोलूँ, थंबनेल जो है वो क्रक्स तो होता है उस बात का, लेकिन वो वही चीज़ होती है, मैनिपुलेशन होती है कि आपने अगर वीडियो में ये वाली बात नहीं चलेगी तो शायद इस थंबनेल से ये चीज़ चल जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये तो फिर वो क्या नाम है, फ्रॉड, और वो है ना, मतलब आपका बिहेवियर इतना नॉन सीरियस है
कि आप कंटेंट किस चीज़ का दे रहे हो, थंबनेल किस चीज़ का। टाइम ज़्यादा हो रहा है लास्ट में। आप मेरी बात को या सवाल को समझे नहीं है। मैंने 2 वीडियो की, एक में कहा कि जैन पारसा है, नेक है, तहज्जुद गुजार है। इसका जवाब दे दिया मैंने आपको? नहीं, वो आपने उस तरह नहीं दिया, वो आप बात दूसरी साइड पे ले गया। ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल है, आपकी राय मोतबर हो। हम तो है ना जी कि एक वीडियो में मैंने आपको मोतबर फरिश्ता साबित किया, उसके आगे 100 व्यूज़, वही बात करूँगा। एक में मैंने कहा यो हो ये तो फलाने के साथ पकड़ा गया है, ये हुआ है, वो हुआ है। अब वो उस पर आगे 5000। बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मुझे ठीक बात बताइएगा एज अ प्रोफेशनल, मैं पहले मौजू पर ही वीडियो करूंगा या नहीं? हाँ, आप दूसरे पे करेंगे, जाहिर सी बात है। ये मैं आपसे जानना सब व्यूज भी आएंगे, आपका चैनल स्टेबल होगा, आपके पैसे अच्छे बनेंगे, आपका CTR, आपका सारा चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो आजकल फिर लोग क्या सुनना चाहते हैं? लोग सुनना चाह रहे हैं कि इमरान खान की कोई बात करे, उसके अलावा इमरान के हक में व्हाट्सएवर जो भी बात करें वो इमरान के गिर्द यानी चाहे उसके मुखालिफ हो या हाँ, हक में हो। हक में एटलीस्ट इमरान खान का नाम तो है ना, जो पाबंदी लगाई गई यार, यही सुनना चाह रहे हैं। और यही चीज़ बिकेगी अनटिल और अनलेस इलेक्शन नहीं होते, और इलेक्शन के बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अगर उनकी आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि यानी हम वीडियो के तजर्बात करें तो जहाँ पर आके हमारी ऑडियंस देखना या सुनना शुरू कर दे, फिर हमें उसी एंगल से बनाना पड़ता है वो कंटेंट। जाहिर है फिर आपकी ऑडियंस वो सेट हो जाती है, आपको क्या जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रो PTI बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं जाकर नून लीग की बात करूँ। बस यही वो मैंने जब पर्चे भुगते हैं मैं नून लीग के हाथों, तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं PTI की सपोर्ट छोड़ के मैं उस पार्टी की सपोर्ट करूँ। PTI की तारीफ में या नून लीग की तारीफ में ज्यादा डॉलर कमाए हुए हैं तो फिर आप उधर ही जाएंगे। यार ये आप डॉलर की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सहाफ़ी हूँ, मैंने एक पार्टी की हमायत की है या एक के हक में बात की है, तो दूसरी पार्टी को क्या हक बनता है कि वो मेरे पे पर्चा कटवा दें? आप इस बात को बता दें ना, या तो ये ऐसे काम ना करते। अच्छा, जैन साहब से हम मुत्तफिक इस बात पे हुए जो मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली, उसका उन्होंने डिनाई नहीं किया कि जब मैं वीडियोस के तजर्बे करेंगे तो जहाँ आके हमारी ऑडियंस रुक जाएगी। आजकल हो क्या रहा है, लोग जिस तरह जैन ने कहा कि इमरान खान एंटी इमरान खान या प्रो इमरान खान सुनना चाह रहे हैं, इसी तरह आजकल जो हमारे पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ हैं या इंडिया वाले हैं या इधर उधर जो भी है, देखते हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को प्रो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट कंटेंट सुनना चाह रहे हैं। तो ये चक्कर है बेसिकली। आपकी जिससे मुलाकात हुई आपको खुल के बताना चाहिए था। इतना बड़ा अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आप ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात की गुफ्तगू को इस तरह बहादुर बन के सामने ले रहे हैं, तो फिर मज़ीद बहादुरी का मुजाहरा करते हुए आपको उस शख्सियत से परमिशन लेकर उसका नाम भी ले लेना चाहिए था कि आपकी मुलाकात किससे हुई है, ताकि कोई अभाम ना रह जाता। जब चीज़ों में अभाम रहता है तो फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं, और ये मसले मसाइल अब अल्लाह ना करे को पैदा हो तो फिर आज़ादी राय भी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।